मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। नमस्कार, इस वीडियो में हम समझते हैं कि अवतल लेंस के लिए या अवतल लेंस में यूवीएफ में क्या संबंध होता है। हमें क्या निकालना है, यूवीएफ में संबंध। मार्कर कौन सा बढ़िया चल रहा है, ये वाला ये वाला सही चल रहा है, ठीक। यानी कि जैसे हमने अवतल लेंस के लिए सिद्ध किया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो u हमारा आपने देखा होगा म्यू सा बन जाता है, आपको लगू है ना। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले भैया ये आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कुछ लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप क्या, ये क्या है आपका एक अवतल लेंस है। तो बस लिखना चालू कर दो। माना m1, अच्छा पहले समझ लो, ये एक अवतल लेंस है m1 m2, ठीक है। bm एक प्रकाश की आपतन किरण है, bn दिशा में चली गई। bc एक प्रकाश की किरण है जो प्रकाशक केंद्र से गुजरती है लेकिन कहीं पे विचलित नहीं होती है। तो पहली शर्त पढ़ चुके हैं यहाँ कि प्रकाशक केंद्र से जो भी किरण जाती है वो विचलित नहीं होती, ठीक है। अच्छा, जो bn दिशा में चली जाती है फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों किरणें आपस में कहाँ काटती है, b' की जगह पे काटती है, तो एक प्रतिबिंब बना देते हैं। a' b' आभासी होता है, तो आभासी होगा तो कंडीशन क्या, अवतल लेंस की बड़ी दाब सीधा होगा। वस्तु को रखा कहाँ है, 2f तथा अनंत के बीच में। ये लिखना नहीं है, अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। AB अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। O लेंस का प्रकाशक केंद्र है, F उसका क्या है, फोकस है, ठीक है। इतना समझ गए, यही लिख देना। माना M1 M2 एक अवतल लेंस है जिसमें O लेंस का प्रकाशक केंद्र तथा OF लेंस का प्रथम फोकस तथा 2F लेंस का द्वितीय फोकस है। लेंस के सामने AB एक वस्तु रखी हुई है जिससे चलने वाली BM एक प्रकाश की आपतित किरण है जो लेंस का अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात MM दिशा में चली जाती है लेकिन फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यदि हम यहाँ आंख लगा के देखें, ठीक है, ये आंख है हमारी, ध्यान देना। हाँ ऐसे ये बना तुम आंख। यदि हम यहाँ से आंख लगा के देखें तो क्या लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। BC एक किरण है जो लेंस के प्रकाशक केंद्र से गुजरती है और बिना विचलित हुए कैसे चली जाती है, सीधी चली जाती है। लेकिन ये किरणें आपस में b' बिंदु पर काटती हैं, तो यहाँ पे हम एक प्रतिबिंब बना देते हैं a' b', जो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, लिखने से पहले थोड़ा सा फिर समझ लो। हमें एक त्रिभुज ये मिला यहां से पूरा यहां तक, ठीक है, ये मिला प्रकाशक केंद्र तक। एक हमें छोटा सा यहां से यहां तक मिला, यानी कि एक ये और एक ये, एक A B O समरूप त्रिभुज है। एक है A' B' O। अब आप लिखेंगे क्या, अतः, क्या लिखेंगे, अतः समरूप त्रिभुज A B O तथा समरूप त्रिभुज A' B' O में, A' B' O में, ठीक। अच्छा, समरूप त्रिभुज है तो ये कंडीशन आप कई बार पढ़ चुके हैं, जानती में आपने पढ़ा है कई बार कि भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता, बराबर होता है। यानी कि लंब बटे लंब बराबर होगा आधार बटे आधार के। तो इसका लंब क्या है AB और इसका लंब क्या है A' B', तो AB बटे A' B', आधार बटे आधार होता है तो OA बटे OA'। इसका आधार यहां से यहां तक है और इसका A' B' का आधार यहां से यहां तक, ठीक है। लंब बटे लंब, इसका लंब क्या है AB बटे A' B' बराबर होगा OA बटे OA डैश के, लंब बटे लंब। ये हो गया आपका समीकरण पहला, ठीक है। अब देखो दूसरा त्रिभुज आपको और दो दिखाई दे रहे होंगे, कौन से, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा हमें MOF। अब ये आपका आभास हो रहा है, ये पूरा बना दे रहे, ध्यान देना। अब ये ना कह देना कि तुमने ये काहे मिटा दिया, समझाने के लिए मिटा दिया वो जो चिन्हित किया था हमने, ठीक है, आभास हो रहा था। एक मिला MOF और एक त्रिभुज देखो आपको और थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा A' B' F, यहां से यहां तक, यानी कि एक ये
और ये थोड़ा सा मिटा दें हम, ठीक है, समझने के लिए। एक ये मिला पूरा, एक यहाँ से यहाँ तक मिला पूरा, यानी कि देखो ऐसे बराबर का चिन्ह दो में लगा ना, ए डैश बी डैश एम ओ एफ, ठीक है। अब क्या लिखना है, पुनः समरूप त्रिभुज एम ओ एफ तथा समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में समरूप त्रिभुज। तो शर्त क्या है कि आधार बटे आधार बराबर होगा लंब बटे लंब के भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता है, रेखागणित जानती है, ठीक है। चलो इसका लंब क्या भैया, इसका लंब है ओ एम। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन और आपको ध्यान देना, जितनी बड़ी वस्तु है यहाँ पे उतना ही बड़ा यहाँ पे ये है ओ एम, है कि नहीं। तो क्या होगा आपका ए बी बराबर होगा ओ एम की, होगा कि नहीं होगा। तो जितनी लंबी ये उतनी लंबी आपका ये है, तो ए बी बराबर होगा ओ एम की, ये पहले लिख लेना, ठीक है। चलो अब इसका लंब क्या है ओ एम, इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश। तो क्या हो जाएगा ओ एम बटे ए डैश बी डैश बराबर लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, यानी कि यहां से यहां तक ओ ए डैश बटे होगा ए डैश एफ। भाई इसका लंब यहां से यहां तक है पूरे का, तो इसका लंब यहां से यहां तक है, तो ओ ए डैश बटे ए डैश एफ, ये आपका हो गया समीकरण। अभी दूसरा क्या हो गया, समीकरण दूसरा। चूंकि अब क्या लिखेंगे आप, ए बी बराबर है आपका ओ एम, तो चूंकि ए बी बराबर है क्या ओ एम, यानी कि ओ एम ये एक दूसरे कैसे है बराबर है, तो ओ एम की जगह पे ए बी रख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा ए बी, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख जाएंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ ए डैश बटे ए डैश एफ। ये आपका कौन सा होगा, इसको लिख लो समीकरण तीसरा। अब लिखो समीकरण 1 व 3 से क्या लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। देखो समीकरण ये वाला है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ ए डैश बटे ए डैश है। इसका आपस में बाएं पक्ष आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो दाएं पक्ष आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बार बार नहीं फालतू हम लंबा लिखेंगे भैया, आपको पता है यार काहे के लिए फालतू लिखेंगे, ठीक है। हाँ सही यार, तो ये आपस में कैसे होंगे बराबर, यानी कि ओ ए बटे ओ ए डैश बराबर होगा ओ ए डैश बटे ए डैश एफ, ठीक है। चलो ये देख लिया, ये आपका कोई समीकरण ना दो, ना चौथा ना दो, कुछ ना दो, अब डायरेक्ट मान रखना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, आ जाएगा। देखो कैसे, अब सबसे पहले इसकी आप क्या निकालेंगे, दूरियां निकालेंगे। तो दूरियां निकाल लो, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ठीक। कैसे, पहले आपका क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से दिखाई देगा क्या है, ओ ए है, तो यहाँ पे लिख दो ओ ए बराबर प्रकाशक केंद्र से वस्तु तक की दूरी आपकी क्या होती है, यू भी काय होती है माइनस की, कई बार बताया है। फिर आपका क्या ओ ए डैश, यानी कि प्रकाशक केंद्र ओ से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है v, लेकिन काय में होगी माइनस में, क्योंकि ये कौन सा चतुर्थांश है माइनस वाला, इसको ऐसे मानोगे तो ठीक है। ये आपका कौन सा चतुर्थांश है, प्लस वाला। अब इसके बाद देखो क्या है आपका ओ ए डैश, तो ओ ए डैश तो लिखा है, अब है ए डैश है, क्या है आपका ए डैश है बराबर, अब इतनी दूरी है भैया ए डैश है, तो यहां से यहां तक है इतनी सी दूरी, ठीक है। अब देखो इतनी ए डैश एफ का तो कोई मान होता नहीं है, हम क्या करेंगे, प्रकाशक केंद्र से फोकस तक की दूरी से प्रकाशक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी घटा देंगे, तो कितनी बचेगी, इतनी। हम मान लेंगे कैप की दूरी है, क्या है कैप की दूरी, ये कैप है हमारी, और ये हमारा यहाँ तक क्या हो जाता है, मार्कर हो जाता है, मार्कर हो गया। अब हम कहेंगे हमें कैप की दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कैप की दूरी। तो ये पूरी दूरी जितनी है, पूरी दूरी पहले नाप लेंगे, पूरी दूरी में से इस पेन की दूरी घटा दो, हमारी का यह दूरी निकल आएगी, ठीक है। पर यही चीज है इसमें, तो हम क्या करेंगे, ए डैश एफ को लिख सकते हैं ओ एफ माइनस ओ ए डैश, ओ ए डैश। अब ओ एफ क्या है आपका बराबर, ओ एफ क्या भैया
ओ एफ फोकस है तो एफ यानी कि या कायम होगा माइनस में होगा, और ओ ए डैश तो आपको पता ही है कि वी होगी, यानी कि वी कायम होगा आपका ओ ए डैश बराबर कायम होगा माइनस का वी होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर इसकी मान रख दो, क्या है आपका ओ ए बटे ओ ए डैश बराबर ओ ए डैश बटे, अब ए डैश एफ का मान हमने क्या निकाला था ओ एफ माइनस ओ ए डैश, ओ एफ माइनस ओ ए डैश। अब इनके मान रख दो केवल, ओ ए का क्या है प्रकाशक केंद्र से वस्तु तक की दूरी आपकी माइनस यू बटे ओ ए डैश कितना माइनस का वी बराबर ओ ए डैश क्या आपकी माइनस की वी बटे ओ एफ प्रकाशक केंद्र से फोकस तक की दूरी एफ, लेकिन बाएं पक्ष में है तो माइनस का एफ होगा, तो माइनस का एफ रहेगा। अब माइनस का वी है, माइनस का ओ ए डैश था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या रहेगा वी, आपस में कर दो इनकी कैंची गुणा, तो माइनस का एफ में माइनस के यू में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यू एफ, और प्लस का वी माइनस के यू में होगा तो माइनस का यू वी बराबर, ये देखो ये क्या है ओ ए डैश, तो ये भी क्या है ओ ए डैश, कहीं पे थोड़ा सा गलती है ध्यान देना इसमें। तो समरूप चरबुज जो हमारा एम ओ एफ है, इसका आधार देखो जरा कहां से कहां तक है, ओ से कहां तक है एफ तक है, तो हमने लिखा क्या है ओ ए डैश, यानी कि आधार इसका यहां से यहां तक लिख दिया, यहां तक थोड़ी है पूरा त्रिभुज यहां तक आया भैया, तो यहां तक रहा होगा, तो यहां में क्या लिखना ओ है, क्या लिखेंगे ओ है, यानी कि प्रकाशक केंद्र से फोकस तक की दूरी आ जाएगी, तो यहां भी हमारा क्या होगा ओ एफ होगा, और यहां भी हमारा क्या होगा ओ एफ होगा। अब यहां भी हमारा क्या करेंगे हम ओ एफ करेंगे। अब प्रकाशक केंद्र से फोकस तक की दूरी जो होती है ओ एफ माइनस का एफ होती है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस के एफ, अब कर दो गुणा, अब माइनस के एफ में माइनस के बी को गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका वी एफ हो जाएगा, ये यू एफ यहीं रखो, माइनस के बी एफ को इस साइड लाओगे, यू बी आपका कौन साइड हो जाएगा इस साइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा लिखना होता दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, ठीक है, अब भाग दे दो दोनों में, यू एफ बटे यू वी एफ माइनस वी एफ बटे यू वी एफ बराबर है यू बी बटे यू का चिन्ह बन जाता है, ठीक है, यू बी एफ, तो यू एफ एकम यू एफ, तो ये यू एफ कट गए, वी एफ एकम वी एफ, तो ये वी एफ कट गया, यू बी एकम यू एफ, तो ये यू बी कट गया, क्या मिला यहां से एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ, यही तो हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, ये सिद्ध करना था कि एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू, ठीक है, ये सिद्ध करना था। तो हमने ये अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आता तो आप लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि जो आपके साथी हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।